एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्तान इसके प्रियस पार्ट की तरफ। चलो बढ़ते हैं। और दास्तान इसके प्रियस पार्ट में आपने सुना कि जो जेनिफर रहती है वो वॉशरूम में चली जाती है। वो वेट कर रही होती है जैस का, लेकिन उसे जैस कहीं नहीं दिख रही होती है। तभी जैस जो है पीछे से आकर जेनिफर को हग कर लेती है, उसके बालों को साइड करके उसे किस करने लगती है। चलिए, ये तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में सुने हो। चलिए आज स्टोरी के शुरुआत करते हैं। जेनिफर जो है चुपचाप खड़ी हो जाती है, क्योंकि जैस ने उसके लिप्स पे उसने किस किया था, जिससे वो अपने लिप्स को अपने थंब से टच करती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है। जैस बोलती है, हाय अब हो गया ना मेरे ब्रेकफास्ट, कितना स्वादिष्ट है यार, एक बार और ले लो। ऐसे बोल के वो जैस की तरफ जेनिफर की तरफ देख रही होती है। जेनिफर बोलती है कि क्या था, आपने क्या 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 किया है। तो जैस बोलती है, मैंने क्या किया, आपने तो बोला ब्रेकफास्ट नहीं किया है आपने, चलो करो, तो मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट। तो बोलती है, मैंने ये वाला ब्रेकफास्ट की बात नहीं की थी। तो जैस बोलती है, मुझे क्या पता आपने कौन सा ब्रेकफास्ट की बात की थी, मुझे लगा आपने इसका किया था, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। तो जेनिफर जो है जैस की तरफ घूर के देख रही होती है। तो जैस बोलती है, अच्छा सुनो। तो जेनिफर उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, क्या है। जैस बोलती है, एक्चुअली ना क्या, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। तो जेनिफर बोलती है, हाँ मैंने भी तो यही बोला, जाकर करिए आप अपना ब्रेकफास्ट। तो जैस बोलती है, हाँ लेकिन वो वाला नहीं ना, वो वाला तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन उससे अच्छा वो आपके पास वाला जो है ना, वो वाला ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जेनिफर जो है जैस की तरफ घूर के देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है आपका। तो जैस बोलते हैं, ओके मैं बताऊँ क्या मतलब है आपका, मेरा क्या मतलब है। तो जेनिफर बोलती है, नहीं दूर रहकर बात करिए। तो जैस बोलते हैं, क्यों दूर रहना है आपको हमसे। तो जेनिफर बोलती है, आपकी ऐसी हरकतें रही ना, तो मुझे सच में आपसे दूर ही रह के खड़े होकर आपसे बात करना पड़ेगा। तो जैस बोलती है, हाय मेरी बीवी को देखो जालिम हो रही है। तो जेनिफर बोलती है, अच्छा जालिम हो रही हूँ। तो जैस बोलती है, हाँ। तो जेनिफर बोलती है, अच्छा जालिम हो रही हूँ ना, तो जालिम ही समझ लो, लेकिन मेरे पास मत आइएगा। तो जैस बोलती है, अच्छा आपके पास ना हो तो कोई किसी और के पास जाऊँ। ऐसे बोल के जैस जो है जेनिफर की तरफ नौटी भरी निगाहों से देख रही होती है। जेनिफर जो है उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, क्या मतलब है आपका। तो जेनिफर की तरफ जैस देखती है, बोलती है, आई मीन टू से आप नहीं दोगे अच्छे वाला ब्रेकफास्ट, मीठा वाला ब्रेकफास्ट तो मुझे किसी और से लेना होगा ना, तो मुझे बाहर मुंह मारना पड़ेगा, क्या आप ये चाहती हो। तो जैस की तरफ जेनिफर घूर के देखते हुए बोलती, मुंह ना तोड़ दूँ आपका, और जो जिसके साथ आपने ये किया ना उसका मुंह नोच लूँगी। तो जैस बोलती, हाय ये क्या है। वैसे मैंने तो बस इतना कहा था ना कि मुझे आपसे ब्रेकफास्ट लेना है, तो आप नहीं दे रहे हो, तो मुझे तो बाहर ही जाकर लेना पड़ेगा ना। तो जेनिफर जो है उसकी तरफ घूरते हुए बोलती है, आपकी इतनी हिम्मत। ऐसे बोल के जेनिफर जो है जैस की तरफ गुस्से से बढ़ती है। तो जैस जो है पीछे हो रही होती है, जेनिफर आगे आगे आ रही होती है, जैस पीछे होते होते दीवार से लग जाती है। जेनिफर बोलती है, क्या बोला आपने, किसी और के पास आपको मुंह लगाना है। तो जैस बोलते, हाँ तो आप मुझे नहीं दोगी तो मैं किसी और ही के पास जाऊंगी ना। तो जेनिफर बोलती है, अच्छा ओह किसी और के पास जाना है आपको। तो जैस जब देखती है कि जेनिफर गुस्से में आ रही है, तो बोलती है, नहीं नहीं नहीं, नहीं जा रही हूँ बेबी, मैं तो बस मजाक कर रही थी आपके साथ। वैसे मैं मजाक किसी और के साथ नहीं करती, सिर्फ आप ही के साथ करती हूँ ना, बस मैंने मजाक किया था। तो जेनिफर बोलती है, अच्छा मजाक किया था। ऐसे बोल के जेनिफर जो है उस जैस के और क्लोज आ जाती है। जैस को अब डर लग रहा होता है कि जेनिफर अब क्या करेगी, क्योंकि जेनिफर का गुस्सा तो उसने देखा ही रहता है, तो वो डर ही रह जाती है कि ये कुछ कर ना दे मेरे साथ। तो जेनिफर बोलती है, अच्छा किसके पास जाने वाले हो बताओ हमें। तो जैस बोलते, नहीं बेबी
नहीं जान, मैं किसी के पास नहीं जा रही हूँ। आई प्रॉमिस, मैं किसी की तरफ कैसे देख सकती हूँ जब मेरे पास इतनी खूबसूरत वाइफ हो और मैं किसी और के पास। न न न न न, ये मैंने नहीं किया। तो जेनिफर बोलती है करना भी मत। आई बात समझ में? तो जैस बोलती है हाँ कभी कभी नहीं करूँगी ना जाना, आप हो ना। बोलते हुए जैस जो है जेनिफर की तरफ देख रही होती है, लेकिन जेनिफर पे अभी भी गुस्सा जो है हावी रहता है, क्योंकि जब जैस ने उसको जब ये बोला था कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, तो इस बात से जेनिफर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। और वो अभी भी वैसे ही पोजीशन में जेनिफर जो है जैस के पास खड़ी रहती है, और जेनिफर जैस को घूर कर देख रही होती है। जैस अब डरी हुई रहती है कि मैंने क्या बोल दिया है, ये अब से भाई हाथ जोड़ती हूँ, ये चीज़ नहीं बोलूँगी। ऐसे बोल के जैस जो है डरी हुई सहमी हुई वहीं पे चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि यार बीवी से तो सब कोई डरते हैं, भगवान भी डरते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। सो ऐसे ही जो है जैस भी बहुत डरी हुई रहती है जेनिफर से। जेनिफर जो है जैस के करीब आ रही होती है और देखते ही देखते उसके लिप्स पे जो है किस करने लगती है, बिनता किस करती है। किस करने के साथ साथ उसके लिप्स पे बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रही होती है। तो जैस जब ये जेनिफर की हरकत देखती है तो उसका तो जो है ये हो जाता है, मतलब खुश तो नहीं हो जाती, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि जेनिफर उसे बेनतहा किस कर रही होती है, प्लस उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा बाइट कर रही होती है। उसकी बाइट जो है बहुत ज़्यादा ये हो रहा होता है, और उसकी लिप्स पे इतना जब बाइट होता है ना तो जो है रेडनेस भी आ रहा होता है। उसके बाइट के निशान के साथ साथ उसके लिप्स पे हल्की हल्की जो है ब्लड भी आ रहा होता है, लेकिन जेनिफर उस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वो उसे किस करी जा रही होती है। उसे अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है कि जैस को पेन भी हो रहा है। जेनिफर तो बस उसे किस करने में लगी थी, और इधर जैस वो कुछ नहीं बोल रही होती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि गलती उसकी है। अगर उसने ये शब्द जेनिफर के सामने नहीं बोला होता तो जेनिफर अभी इतने गुस्से में नहीं होती, लेकिन अब बोल दिया है तब तो सहना भी जैस को ही पड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप जो है जेनिफर की ये दर्द देने का तरीका झेल रही होती है। मतलब दर्द भरे प्यार, या ये समझ लो दर्द या प्यार या दर्द, जो भी समझना है समझो, वो झेल रही होती है। जेनिफर जो है लगातार जैस के लिप्स पे किस कर रही होती है। किस करते करते वो उसके जो है नेक की तरफ बढ़ती है। उसके नेक पे भी बहुत ज़्यादा बाइट कर रही होती है। किस तो कम कर रही होती है, लेकिन बाइट ज़्यादा कर रही होती है, किसी जंगली बिल्ली की तरह काट रही होती है उसके नेक पे। जैस जो है पेन से अपने हाथों को जो है मसल रही होती है। वो दीवार को पकड़ती है, कभी कभी खुद के कपड़े को पकड़ के बहुत टाइटली पकड़ती है, और उसे जो है ये कर रही होती है, दबा रही होती है, क्योंकि जेनिफर उसे ऐसे बाइट दे रही होती है जैसे जंगली बिल्ली जो है काटती ना, वैसी वाली बाइट दे रही होती है जेनिफर जैस को। लेकिन जो जेनिफर बाइट कर रही होती है, लेकिन इसके दर्द में ही प्यार था, मतलब प्यार में ही दर्द था। यार क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो भी बोल रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो जेनिफर जो है उन सबको इग्नोर करती हुई जैसन इसके ना धीरे धीरे उसके कपड़े के बटन जो है, यूनिफॉर्म के बटन जो है ओपन करने लगती है। तो जेनिफर जब ऐसे कर रही होती है जैस, तो उसकी हालत ख़राब हो चुकी रहती है। उसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा होता है, क्योंकि जेनिफर ऐसे उसे किस कर रही होती है, ऐसे प्यार कर रही होती है कि उसे संभाला नहीं जा रहा होता है। वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, और वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो इस समय कहाँ थी वो बखूबी जान रही होती है। वो वॉशरूम में थे, और हो सकता है इनकी इस पोजीशन को कोई और ना देख ले, इसलिए जैस जो है खुद पे कंट्रोल करके रखी रहती है। अपने जो है हाथों को, मतलब अपने हाथों को दीवार पे बहुत तेज़ी से रखी हुई रहती है, और उसे पुश कर रही होती है। जैसे जेनिफर उसे किस करते करते बाइट करती थी, वैसे ही जैस जो है अपने हाथों को तेज़ी से दीवार में जो है दबा रही होती, मतलब अपना सारा बल उसमें लगा रही होती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। जो जेनिफर जो है जब उसे समझ आता है कि वो क्या कर रही है, तो वो पीछे हटती है,
उसे समझ आता है कि उसने क्या किया है। ऐसे वो अपनी नज़रें जो है नीचे करते हुए बोलती है सॉरी। तो जैस बोलती है हे सॉरी क्यों, ये तो आपका हक है ना, आप मेरी वाइफ हो, आप मेरी पार्टनर हो, तो आप मेरे साथ जो भी करो मुझे मंजूर है। तो जेनिफर बोलती है लेकिन मैंने जो किया है वो। तो जैस बोलते हैं हे बेबी पहले मेरी तरफ देखो तो। ऐसे बोल के जो जैस रहती है अपने हाथों से जेनिफर की जो है फेस को अपनी तरफ उठाती है और बोलती है हे क्या हुआ। तो जेनिफर की जब फेस जो है जैस के फेस पे पड़ती है, उसके लिप्स पे पड़ती है, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है खुद पे कि वो कैसे उस पर किसी जानवरों की तरह उसे किस कर रही थी। ऐसे वो कैसे कर सकती थी, और जैस के साथ ऐसे बोल के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। जैस बोलते हैं हे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, नहीं जान मत रो प्लीज़। ऐसे बोल के उसे संभालने लगती है। जेनिफर बोलती है मैंने किसी जानवर की तरह आपको किस किया, बाइट किया, लेकिन आपने ऊप तक नहीं किया। आई एम सॉरी। आपको कितना हर्ट हुआ होगा, देखिए आपके लिप्स से ब्लड आ रहे हैं। ऐसे जो है जेनिफर बोल रही होती है और रो भी रही होती है। जैस बोलते हैं हे जान नहीं, मुझे पेन नहीं हो रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपने अपने प्यार की निशानी मेरी मुझे दी है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज़ मत रो बेबी प्लीज़। ऐसे बोल के जैस रहती है जेनिफर को संभाल रही होती है। जेनिफर जो है खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, वो रो ही रही होती है। तो जैस जो है उसके फेस को अपनी तरफ करती है और उसके लिप्स पे किस करती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्टली तरीके से किस करती है। जैस जो है उसे किस कर रही होती है। जेनिफर चुपचाप जो है वहीं पे खड़ी रहती है, लेकिन वो किस का जवाब नहीं दे रही होती है। लेकिन जैस जो है उसे लगातार किस कर रही होती है, हल्की हल्की किस और सॉफ्टली तरीके से उसे किस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से। जेनिफर उस किस को फील कर रही होती है। धीरे धीरे जो जेनिफर है खुद को जैस के हवाले कर देती है। वो खुद के ऊपर खुद का कंट्रोल वो रख नहीं पा रही होती है, तो खुद की पूरा जो है बाहर जैस के ऊपर दे देती है। जैस भी उसे बहुत अच्छे से संभालती हुई उसे सॉफ्टली तरीके से किस कर रही होती है। और तभी इनके वॉशरूम का जो गेट रहता है ना, वहाँ नॉक नॉक होता है। वहाँ बाहर से आवाज़ आ रहा होता है यार कौन हो, किसी को इमरजेंसी भी होगी, तुम अंदर जाकर क्या वहीं पे घर बसाना है, निकल जाओ, किसी को जाना भी होगा, इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे बोल के बाहर से आवाज़ आ रहा होता है। तो जैस जो है जेनिफर को खुद से अलग करते बोलते हे बेबी बाहर कोई है, ओके तुम कुछ समय रिलैक्स करो प्लीज़ प्लीज़। तो जैस उसकी बात सुन के जेनिफर बोलती ओके आप जाइए डोर ओपन करिए। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वॉशरूम में घुस जाती है और जैस जो है डोर ओपन करती है। और जो बाहर में खड़ी रहती है वो कोई और नहीं, इसकी मेज़र थी। मेज़र जो है जैस की तरफ देखती है, बोलती है तुम कब की यहाँ पे आई हो और अभी तक यहाँ से गई नहीं हो। तो जैस बोलते थोड़ा सा जो है तबीयत ख़राब था सो यहीं पे हूँ। तो जैस की बात सुन के जो उसकी मैम रहती है, मैडम रहती है जो है, वो बोलते ओके ठीक है। ऐसे बोल के वॉशरूम में चली जाती है और जैस जो है वहीं पे जाती है और अपना हैंड वॉश करने लगती है। तभी जेनिफर भी वहाँ बाहर निकल आती है वॉशरूम से और वो भी हैंड वॉश करती है। ये दोनों जो है वहीं पे खड़े रहते हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। जेनिफर जो है जैस की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। जैसे जैस ने उसे संभाला होता है वैसे ही आज तक किसी ने उसे नहीं संभाला था। ऐसे वो मन ही मन सोच रही होती है और जेनिफर जो है जैस को बोलती है अच्छा मैं जा रही हूँ। तो जैस बोलती है ओके और प्लीज़ रोना मत, ओके। तो जेनिफर बोलते हैं ऐसे बोल के जो जैस रहती है जेनिफर को बाय करते हुए वहाँ से रुखसत करती है, मतलब वहाँ से भेजती है और जेनिफर भी वहाँ से चली जाती है। वो जाती है और ऐना के पास जाकर बैठ जाती है। ऐना बोलते हैं दीदू आप कहाँ गई थी इतना टाइम तक। तो जेनिफर बोलती है वॉशरूम गई थी। तो बोलती क्या वॉशरूम गई थी इतना टाइम से। तो जेनिफर बोलती हाँ थोड़ा सा लो फील कर रही थी। तो बोलती ओके क्या ठीक हो आप।
कहीं पेन हो रहा है क्या, तबीयत ख़राब है, डॉक्टर के पास चलें? तो जेनिफर बोलते हैं रिलैक्स, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। ओके, तो ऐना बोलते हैं पक्का ना? तो बोलते हैं हाँ बाबा ठीक हूँ। तो ऐना बोलते हैं ओके ठीक है। और उधर जो जैस रहती है वो वहीं पे खड़ी रहती है और बोलती है जेनिफर आप रोया मत करो, मैं चाहती हूँ जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपको रोने ना दूँ, लेकिन आप प्लीज़ रोया मत करो। ऐसे वो मन ही मन सोच रही होती है, आईने में खुद को देखते हुए वो जेनिफर के बारे में सोच रही होती है। तब ये जो उनकी ये रहती है मैम रहती है वो बाहर आती है, बोलते हैं जैस तुम अभी तक नहीं गई? तो बोलते आप ही का वेट कर रही थी मैम। तो बोलते ओके। ऐसे बोल के जो उसकी मैम रहती है वो पास करती है और बोलती है ठीक है चले। तो जैस बोलते हैं ओके मैम। ऐसे बोलती है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग भी जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। और जो इनकी ये रहती है मैम जो मेजर रहती है वो बोलते हैं ठीक है चलो, तुम लोगों का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है करीबन 11 बजे, तो अभी तो टाइम होने वाला है, तो उससे अच्छा है कि हम वहीं पे जाके वेट करें। तो जो ये रहती है अवनी सॉरी अवंतिका रहती है वो बोलती है यस मैम यू आर राइट, हमें जाकर थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे हैं, वो किस लेवल में है। तो जो ये रहता है अरे ना वो भी बोलता है यू आर राइट। ऐसे बोल के ये सब जो है वहाँ से निकल जाते हैं। जैस जो है एक नज़र जेनिफर की तरफ देखती है, जेनिफर भी जैस की तरफ ही देख रही होती है और उसके बाद वो उसके तरफ आंखों से इशारा करती है अपना ख्याल रखना। तो जेनिफर भी अपने आंखें बंद करके हाँ में जवाब ले देती है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो अपनी टीम के साथ वहाँ से चली जाती है और बाकी के जितने भी टीम मेंबर रहते हैं वो भी चले जाते हैं। तभी जेनिफर के जो ये रहते हैं डायरेक्टर वो बोलते हैं जेनिफर हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, तुम लोग को भी देखना चाहिए कि इनका जो ट्रेनिंग मतलब जो गेम है वो क्या होता है, मतलब इनका कंपटीशन क्या होता है। तो जो जेनिफर रहती है बोलती है ओके सर। ऐसे बोल के सभी जो हैं वहाँ से उठ जाते हैं। अभी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो जेनिफर और एना रहती हैं, वो जानना चाहती थी कि जैस कैसे इस गेम को जीतेगी, क्या ये कंपटीशन जैस जीत पाएगी। जेनिफर और एना के मन में सवाल रहता है, लेकिन एना बहुत ज़्यादा जो है इस कंपटीशन को देखने के लिए अपनी दी को मनाई रहती है। वो जानना चाहती थी कि जैस कैसे जीतेगी ये गेम, वो देखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी दी के साथ यहाँ आई रहती है। और दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो अपनी टीम के साथ जाते हैं। जो उसकी टीम का लीडर रहता है वो जेनिफर की तरफ सॉरी जैस की तरफ देखते हुए बोलता है तुम प्लीज़ अच्छे से इस कंपटीशन में अपना फोकस करना, और तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो हम लोग के पीछे रहना। ऐसे जो है वो बात बात पे जैस पर जो है रौब जमाने की कोशिश करता है और इंसल्ट करने की भी कोशिश करता है। लेकिन जो हमारी जैस रहती है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही होती है, ज़्यादा तो उसके कैप्टन को इग्नोर कर रही होती है, जो अभी इस समय उनकी ग्रुप लीडर रहता है उसको इग्नोर कर रही होती है। लेकिन उसको तो ज़्यादा इंसल्ट हो रहा होता है उसके लीडर को, मतलब उनके ग्रुप के मेंबर जो लीडर रहता है उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट वाला फीलिंग आ रहा होता है जब जैस उसके साथ ऐसा करती है। तो तब भी वो उसको जो है नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ग्रुप मेंबर रहते हैं उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे चुप रहने के अलावा, इसलिए वो सभी चुप थे क्योंकि वो ग्रुप लीडर था, तो इसलिए चुप ही रहना उनका जो है काम था, क्योंकि उसके मुताबिक उनको चलना रहता है, तो सभी जो है चुप ही रहते हैं। जैस भी कुछ नहीं बोलती, उसके किसी भी आंसर का जो है रिपीट मतलब उल्टा जवाब नहीं देती, वो अपने काम से काम रखती है, गेम पर फोकस करती है। तो जो इंचार्ज रहती है मतलब इनका जो ये रहती है मेजर रहती है, वो इन सबको ले जाती है एक रूम में जहाँ पे बहुत सारे कैडेट रहते हैं, जितने भी आर्मी मेंबर रहते हैं वो सभी रहते हैं, सभी ग्रुप डिवाइड रहते हैं। यहाँ जितने भी ग्रुप मतलब मैंने आपको बताया था इनका जो है ग्रुप में नेम भी रहता है 1 2 3, टॉप में 1 रैंक 2 में ऐसे टॉप 30 40 साइड रहता है, जिसमें सबसे लो रैंकेट में जैस के ग्रुप रहता है, मतलब इनका आर्मी ग्रुप रहता है सबसे लो रैंक में 30 रैंक। अगर जैस और उनके 2 साथी नहीं रहते तो वो भी इस 30 रैंक पे नहीं रहते, ये सबसे लो रैंक
मतलब इससे भी लो रैंक रहता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है आर्मी मेंबर रहते हैं, जो कैडेट रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, उनको रखा जाता है। 30 तो थोड़ा बहुत था, लेकिन लो में इसको भी गिना जाता था। तो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होगा। क्या इस गेम में जैस अपना विजय ध्वज लहरा पाएगी? इस कहानी में कौन सा न्यू ट्विस्ट आएगा इनकी लव स्टोरी में? ये सब जानने के लिए तो आपको मेरी इस स्टोरी पे बने रहना पड़ेगा और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ ना सब्सक्राइब कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक करके बताओ और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है, कमेंट करोगे तब भी हमें पता चलेगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और कुछ बीच में मिस्टेक हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यार इधर, आप लोग समझ सकते हो, तो मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है ठंड की वजह से, जो मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए सॉरी। बीच में जो मिस्टेक हुआ है इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। देन थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए, स्टोरी एंजॉय करिए। बाय, गुड नाइट एवरीवन।